हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएसएट प्रिपरेशन। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए अब आज हम करेंगे जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का सेशन है उसका 6th लेक्चर। इसमें हम क्या करेंगे, हमने जो टॉपिक 5th लेक्चर इज देयर, जो हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इस सेशन में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीडीपी का, पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया, उसके बाद हमने जो फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री और पास्ट वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे देख लीजिए ताकि आपका जो सीरीज वाइज सिलेबस है वो कंप्लीट होता रहे। और साथ साथ उम्मीद है कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे। सो अभी भी अपने पास आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा ताकि आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी जो हमने स्टार्टिंग की थी, कल हमने पढ़ा था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों क्या होते हैं। अगर हम बात करें ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ वो होती है जिसको हम मेयर कर सकते हैं, जिसकी एक लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी हाइट कम होती है, उसका वेट कम होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसकी हाइट भी बढ़ती जाती है और उसका वेट भी बढ़ता जाता है। तो जिस चीज़ को हम मेयर कर सकते हैं, जैसे मैं हाइट को मेयर कर सकती हूँ, वेट को हम लोग मेयर कर सकते हैं, तो ये ग्रोथ है। और डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट जैसे वो कितना मैच्योर हो रहा है, वो अपना माइंड कितना यूज़ करने लगा, उसके ब्रेन में कौन कौन से आइडियाज़ आने लगे, वो कितना मतलब डिवेल्प हो रहा है, वो समाज में कितना डिवेल्प हो रहा है, ये सब चीज़ें जिसको हम नहीं काउंट कर सकते। हम नहीं काउंट कर सकते कि उसने कितना सीखा। क्लियर। तो जिस चीज़ को हम मेयर नहीं कर सकते वो चीज़ होती है डेवलपमेंट। अगर देखा जाए तो जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर। हमने कल यही देखा था कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। और साथ में हमने क्या किया था, जो डेवलपमेंट की 6 एरियाज हैं उसको कवर अप किया था। और साथ में हमने किया था डेवलपमेंट के 6 एरिया। वो एरियाज कौन कौन से हैं, मेनली वो एरियाज 3 हैं। अगर ओवरऑल देखें तो उसमें 6 आते हैं। कौन कौन से थे वो, आई होप आपको याद होंगे। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में हम किसको कवर करते हैं, लैंग्वेज को कवर करते हैं। लैंग्वेज को कवर करते हैं मतलब जो डेवलपमेंट है कॉग्निटिव किससे रिलेटेड होती है, ब्रेन से रिलेटेड होती है कि बच्चे का ब्रेन कितना डेवलप हो रहा है, वो कितना समझ। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसका जो ब्रेन है वो भी ग्रो करने लगता है। क्लियर। तो लैंग्वेज है जो कि हमारी सेकेंड एरिया है, वो भी इसी में आता है। अगला जो किया था वो हमने किया था फिजिकल किया था, फिजिकल फिटनेस। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि सभी के सभी एरियाज एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट फिजिकली फिट नहीं है, कोई बच्चा फिजिकली फिट नहीं है, कोई पर्सन फिजिकली फिट नहीं है, तो वो बाकी जो है उसके जो बाकी के एरियाज हैं उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ मिलेगी, जो कि हमने कल डिस्कस किया था। आज हम सभी रिवाइज कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने किया था नेक्स्ट जो हमारी थर्ड वन इज सोशल। सोशल इंपॉर्टेंट है। हमारी जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी है इसमें आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो समाज के साथ रिलेटेड मिलेंगे। तो जो सोशल है इसमें मेनली हमने 2 देखे थे। फर्स्ट वन इज मोरल और सेकंड कौन सा देखा था, इमोशन। ये दोनों ही बच्चा किससे सीखता है, समाज से सीखता है। ये दोनों ही जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, देखिए डेवलपमेंट को अगर हम पंजाबी में देखें या हिंदी में देखें वो क्या होता है, विकास होता है। और अगर हम ग्रोथ को देखें वो होता है वादा। मतलब नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जो विकास है, जो वो हमारा सामाजिक विकास कहाँ होगा। हमारा जब सामाजिक विकास होगा तो हम क्या सीखेंगे, अपने मॉरल्स को सीखेंगे, अपने इमोशंस को हम बच्चा ग्रो करता है। क्लियर। तो ये 6 एरियाज थे जो हमने कल क्लियर किए थे। आगे अगर हम देखें तो हमने एक चीज देखी थी, अगर हम कहें कि डेवलपमेंट क्या है, वो है निर्भरता तो स्वतंत्रता। निर्भरता तो स्वतंत्रता का मतलब कि पहले बच्चा डिपेंड होता है, जब वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है, छोटा होता है, तो हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। आफ्टर दैट जैसे जैसे वो ग्रो करने लगता है, बड़ा होने लगता है, फिर वो स्वतंत्र होने लगता है, वो डिवेल्प हो जाता है। क्लियर। जब तक वो डिवेल्प नहीं होता उसको इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र कहना नहीं कहा जा सकता। क्लियर। अब हम कुछ डिफरेंसेस करते हैं। डिफरेंसेस कौन से करेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो डिफरेंसेस हैं उनको कवर अप करेंगे।
ग्रोथ और डेवलपमेंट। देखिए इनमें डिफरेंस कौन कौन से होते हैं। अगर हम फर्स्ट वन देखें, कुछ जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वो चीज जब उसकी लिमिट होती है वो क्या होती है, ग्रोथ। मतलब जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, और जो डेवलपमेंट होती है उसका जो एरिया है वो वाइड होता है। मतलब ग्रोथ लिमिटेड होती है, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हाइट है, अगर कोई बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो एक लिमिट पे जाके वो रुक जाएगी। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जब तक वो उसकी डेथ नहीं हो जाती, वो मर नहीं जाता, तब तक उसकी हाइट बढ़ती रहेगी, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। तो जो लिमिटेड है, जिसको जो एक स्टेज पे जाके, जैसे अडोसेंस पे जाके हाइट रुक जाती है, क्लियर, तो जो एक स्टेज पे जाके रुक जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। और वाइल्ड एरिया मतलब जिसका एरिया वाइल्ड है, नॉलेज है, आज लेंगे कल लेंगे, ज्यादा भी ले सकते हैं, बट किसी स्टूडेंट्स को, जो किसी बच्चे को नॉलेज कम भी हो सकती है। मतलब इसका कोई एरिया नहीं है, क्लियर। जो हमारा डेवलपमेंट है उसका जो एरिया है वो वाइड होता है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। अगर हम सेकंड की बात करें, जो ग्रोथ है वो ओनली फिजिकल होती है। जो ग्रोथ है वो ओनली फिजिकल होती है। फिजिकल ग्रोथ मतलब फिजिकल होगी, हमारी जो बॉडी है वो बड़ी हो रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, क्लियर, ये सभी हमारी ग्रोथ में आते हैं। पर जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, वो फिजिकल भी होता है, जैसे कि हमने इसके एरियाज पढ़े, क्लियर, सोशल भी होता है, मेंटली भी होता है। मेंटल में कौन कौन से कवर अप होंगे, कॉग्निटिव और जो लैंग्वेज है, क्लियर, और इमोशनल तो होता ही होता है। इमोशंस के बारे में हमने सोशल में पढ़ा था। मतलब जो डेवलपमेंट है वो हर टाइप का जो जैसा भी विकास हो वो डेवलपमेंट में कवर होता है, क्लियर। हम कुछ भी सीखते हैं, वो चाहे हमारी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, हम समाज में कुछ सीख रहे हैं, हमारा ब्रेन ग्रो कर रहा है, हम इमोशंस हमारे ग्रो कर रहे हैं, तो सभी के सभी किस में आएंगे, डेवलपमेंट में आएंगे, मतलब विकास में आएंगे। जो ग्रोथ है वो बिफोर बर्थ होती है। एक चीज जो दोनों में सेम होती है वो है कि कब शुरू होती है, क्लियर। जो ग्रोथ है वो बिफोर बर्थ होती है, मतलब जन्म से पहले होती है। जन्म से पहले हम सबको पता है कि जब बच्चे का जन्म नहीं होता, मतलब वूम से टूम, क्लियर, तभी से वो ग्रो करना शुरू कर देता है। और डेवलपमेंट भी क्या होती है, बिफोर बर्थ होती है। जो डेवलपमेंट है वो भी बिफोर बर्थ ही शुरू हो जाती है। मतलब जो बच्चे का विकास है वो भी बिफोर बर्थ ही होना शुरू हो जाता है, मतलब जन्म से पहले। जो डेवलपमेंट है वो एक स्टेज पे आके रुक जाता है, क्लियर। जैसे अगर हम देखें ग्रोथ कहाँ पे आके रुक जाता है, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अडोलसेंस है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शोर अवस्था, यहाँ पे आके जो हमारा ग्रोथ है वो रुक जाता है। या तो वो अडोलसेंस हो सकती है, या फिर वो हमारी जो 20s हो सकती है, मतलब जब हम 20s में चले जाते हैं, 20, 21, 22 ईयर्स के हो जाते हैं, मतलब यहाँ की शुरुआत होती है और अडोलसेंस का जो फिनिश होता है वहां तक ये होती है। हम अडोलसेंस 19 तक हुए, क्लियर, 19 ईयर्स की तक मानी जाती है जो अडोलसेंस है। तो जब वो खत्म होती है हमारी अडोलसेंस, और जब हमारी 20 स्टार्ट होती है, मतलब 20, 21, तब तक जो हमारी ग्रोथ है वो रुक जाती है। उसके बाद हमारा हाइट, क्लियर, ये सब चीजें, हमारी जो फिजिकली ग्रोथ है वो रुक जाती है। बट जो हमारा डेवलपमेंट है वो नहीं रुकता। जो डेवलपमेंट है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है मतलब जो लगातार हमारी ऑल द टाइम चलता रहता है। हो सकता है ये बचपन से शुरू होता है, इसकी जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती, तो जो डेवलपमेंट है उसकी भी कोई भी उम्र नहीं होती। हम किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं, क्लियर। आजकल अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर उनकी एज नहीं है तो वो नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। जो डेवलपमेंट है वो बूम टू टूम, मतलब जो हमारी मरने तक जो आदमी है वो सीख सकता है, इसलिए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। जब तक लाइफ है तब तक हम डिवेल्प होते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इम्पोर्टेंट वन इज मेयर, मतलब मेयर किया जा सकता है, इसको मापा जा सकता है। मैं बता सकती हूँ कि वेट कितना है, मैं ये भी मेयर कर सकती हूँ कि मेरी हाइट कितनी है। हम ये
पर हम ये मेजर नहीं कर सकते आज हमने कितना सीखा, आज हमें कितनी नॉलेज मिली, आज हम समाज में किस किस के साथ कौन कौन से मॉरल्स हमने सीखे, तो ये सब हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो जो ग्रोथ होती है उसको मापा जा सकता है, पर जो डेवलपमेंट होती है उसको मापा नहीं जा सकता। क्लियर? जो ग्रोथ होती है उसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो कौन सी होती है? नेक्स्ट चीज, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मतलब गिनात्मक होता है। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल होती है, मतलब जैसे किसी चीज के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। जब हमारी ग्रोथ होती है हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। बट जो डेवलपमेंट होती है उसमें स्ट्रक्चर तो है ही, साथ साथ वो फंक्शनल भी है। फंक्शनल का अगर हम कहें कि गुणात्मक भी है। गुणात्मक मतलब हम बहुत कुछ सीखते भी हैं उसमें। क्लियर? जो ग्रोथ होती है वो ओनली स्ट्रक्चर होती है, बट जो हमारी इसमें हमारे स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं। बट जो हमारी डेवलपमेंट है उसमें स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या होते हैं, फंक्शनल चेंजेस भी होते हैं। हम हमारे बिहेवियर है जो उसमें भी कुछ चेंजेस को फील करते हैं। जब हमारे बिहेवियर में चेंज होता है तो हम कहते हैं बस मैच्योर हो रहे हैं, तो ये फंक्शनल चेंज भी होते हैं। अब इसी को अगर हम कहें, जो 7th वन इज इम्पोर्टेंट वन, पूछा गया है एग्जाम में कई बार। तो जो 7th वन है, अगर हम कहें कि ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव क्या होता है? जिसको गिना जाता है, क्वांटिटी की जा सकती है जिसकी, ये क्वांटिटेटिव होता है। ग्रोथ क्या होती है? क्वांटिटेटिव चेंज होती है। बट जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है, तो अगर ग्रोथ स्ट्रक्चर है तो डेवलपमेंट भी स्ट्रक्चर होगी, बट वो स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या होती है, फंक्शनल भी होती है, क्योंकि इसमें जो हमारी फिजिकल ग्रोथ है वो भी ऐड होती है। क्लियर? अगर ये क्वांटिटेटिव है तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव तो होगा ही, क्योंकि वो ग्रोथ को अपने अंदर कवर करता है। क्वांटिटेटिव के साथ साथ वो क्वालिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि जो क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, वो भी इसमें ही, जैसे हम कुछ नया सीखते हैं, हमारे अंदर नई क्वालिटीज आती हैं, हम नए गुणों को ग्रहण करते हैं, तो ये सारी बातें भी किस में आती हैं? क्वालिटेटिव में आती हैं। और हम इसको गुणों को ग्रहण करना या फिर कुछ नया सीखना, ये सब किस में आता है? डेवलपमेंट में आता है। ठीक है? इसको हम गुणात्मक बोल सकते हैं क्वालिटेटिव को, और जो हमारा क्वांटिटेटिव है इसको हम गिनात्मक बोल सकते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमने किए हैं किसमें? ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर हमने कल जो किया था कि मोरल जो डेवलपमेंट है, जो हमारे माइंड का डेवलपमेंट है, वो कौन सी एज तक होता है, आई होप आपको याद होगा। जो मोरल डेवलपमेंट है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सॉरी, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट है वो कौन सी एज तक होता है? बिल्कुल सही, 90% है वो 5 to 6 ईयर तक के स्टूडेंट बच्चे का हो जाता है। 5-6 से 6 साल तक के बच्चे का जो दिमाग का विकास है वो 90% तक हो जाता है। और जो बाकी का 100% दिमाग का विकास है वो कौन सी एज तक होता है? 16 to 18 ईयर के बच्चे का होता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि 16 ईयर किसकी अकॉर्डिंग है? क्रो एंड फ्लो की। क्लियर? जो 16 ईयर का विकास है वो किसके अकॉर्डिंग है? क्रो एंड फ्लो, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं। और जो 18 ईयर की डेफिनेशन है वो कौन कहते हैं? वो हमारे कहते हैं जेबी वॉटसन। क्लियर? तो जेबी वॉटसन के अकॉर्डिंग जो 100% तक दिमाग का विकास है वो 18 साल की उम्र में होता है। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि ये 16 साल की उम्र तक हो जाता है। और जो कि बिल्कुल सही है, 5 से 6 साल तक की उम्र तक जो दिमाग का विकास है वो 90% तक हो जाता है। क्लियर? अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट कही थी, उसको रिवाइज करते हैं कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो चलिए ये बताइए कि हो सकता है 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट वन इज फोर्थ। सॉरी, फोर्थ स्टेटमेंट आपके सामने है। हो सकता है कोई बच्चा है उसकी ओनली ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ग्रोथ, सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। थर्ड स्टेज कहती है कि ग्रोथ भी हो रहा है और डेवलपमेंट भी हो रही है। और फोर्थ स्टेज कहती है कि दोनों ही नहीं हो रहे।
इन तीनों में से, चारों में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? जो हमें पता है कि ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट ना हो, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल क्यों है? जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर एक बच्चे को एक रूम में बंद कर दिया जाए, वहां उसको अच्छा खाना पीना मिलता रहे, उसकी फिजिकली ग्रोथ तो होती रहेगी, वो फिजिकली ग्रो करता रहेगा, क्लियर, बट उसको डिवेल्प नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक बंद कमरे में कुछ सीखना बहुत मुश्किल है। जब तक वो बाहर नहीं आएगा, स्कूल नहीं जाएगा, अपने समाज में नहीं आएगा, अपने बाहर दोस्तों से नहीं घुले मिलेगा, तब तक उसका डिवेल्प होना पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज पॉसिबल कि ग्रोथ हो बट डेवलपमेंट ना हो, ये स्टेटमेंट हो सकती है। सेकेंड इज, दिस वन इज राइट, सेकेंड इज ग्रोथ ना हो डेवलपमेंट हो। जैसे कि मैंने आपको कल इसी की एग्जांपल दी थी कि अगर कोई बच्चा फिजिकली फिट नहीं है, वो अच्छे से खा पी नहीं रहा है, बट वो समाज में रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कुपोषण, वो फिजिकली फिट नहीं होते, जो कुपोषण का शिकार होते हैं, तो वो ग्रो नहीं कर पाते, बट वो डिवेल्प होते हैं। डिवेल्प क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि समाज में कैसे, उनको मॉरल्स क्या है, उनका जो फिजिकली फिटनेस के अलावा उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो होता रहता है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। थर्ड इज, ये तो होता ही है कि ग्रोथ भी हो और डेवलपमेंट भी हो। जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट है, नॉर्मल बच्चा है, तो वो ग्रोथ भी होती रहती है, वो खाता पीता अच्छे से, और जो डेवलपमेंट है वो स्कूल जाता है, क्लियर। जो एक नॉर्मल पर्सन की अगर हम बात करें तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये सही नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ग्रोथ भी ना हो और डेवलपमेंट भी ना हो। किसी ना किसी कंडीशन में इन दोनों में से एटलीस्ट एक चीज तो ग्रो करेगी ही, चाहे वो ग्रोथ हो चाहे वो डेवलपमेंट, क्लियर। तो अगर हम देखें जो डेवलपमेंट है हमारी, ये पैटर्न कौन कौन से फॉलो करते हैं? पैटर्न मतलब किस सीरीज में हमारा डेवलपमेंट होता है, क्लियर। आपने को दो पढ़े होंगे, इसके दो पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिफेलोपोडल, सिफेलोपोडल डेवलपमेंट, जिस सिफेलोपोडल ट्रेंड, इसमें क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं कि सिर तो पैर, या फिर ऊपर तो थल्ले तक। अगर हम इंग्लिश में इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? हेड टू फुट। समझेंगे इसको, इसमें क्या है, फुट या टॉय, क्लियर। जो हमारा डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? ऊपर से लेकर नीचे तक होता है। कौन से पैटर्न को फॉलो करता है? वो सिफेलोपोडल पैटर्न को फॉलो करता है। और जिस सिफेलोपोडल पैटर्न किस सीरीज में होता है? पहले हमारे हेड का विकास होता है, फिर हम धीरे धीरे वो सर से शुरू होकर हमारे पैर तक होता है, क्लियर। तो जैसे आपको पता है कि अगर छोटा बच्चा है, जब हम बिल्कुल छोटा है, वो अपनी गर्दन को नहीं संभाल पाता, तो मोस्टली कहा जाता है कि जब उसको उठाना है तो उसके जो सर है उसके नीचे आप हाथ रखिए, क्योंकि वो अभी इतना बड़ा नहीं है कि वो अपनी गर्दन को संभाल सके। पर धीरे धीरे सबसे पहले वो अपने हेड को संभालना शुरू करता है, आफ्टर दैट वो अपने बॉडी पार्ट्स को संभाल कर अब थोड़ा बहुत इधर उधर रेंगना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो चलना शुरू करता है। मतलब जो उसका डेवलपमेंट है वो हेड से शुरू होता है, और जब तक वो चलना शुरू कर देता है तब तक उसके जो पूरी बॉडी है वो अच्छे से वो संभालनी सीख जाता है। तो मतलब वो हेड टू टॉय हम इस तरीके से कह सकते हैं। जो इसको और कौन सा ऑर्डर कह सकते हैं हम? ऊपर से नीचे, ऊपर तो थल्ले वाला, ठीक है। तो सेकेंड वन इज, जो हमारा सेकेंड टाइप है डेवलपमेंट के पैटर्न की, वो है प्रॉक्सिमोटल। इसमें क्या है, इसको हम कह सकते हैं पेट से जब मत, तो क्लियर। जैसे इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो अपने स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन को संभालना शुरू करता है, उसके बाद जो बाकी के पार्ट्स हैं उसको संभालता है, क्लियर। तो स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन से, या फिर हम कह सकते हैं कि अंदर तो बाहर, ये दो मेथड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है। कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के पैटर्न्स के लिए बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है, जो हमारा PS स्टेट एग्जाम है। तो इसमें कौन कौन से हमने किए? फर्स्ट वन इज सिफेलोपोडल, सेकेंड वन इज प्रॉक्सिमल। चलिए अब हम कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं? डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स और ग्रोथ के भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। प्रिंसिपल्स ऑफ
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर? तो सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा है? सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। क्लियर? तो सबसे पहला प्रिंसिपल होगा हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यूटी मतलब ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। आगे अगर हम बात करें सेकेंड प्रिंसिपल कौन सा होगा? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मतलब बिल्कुल जैसे जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम इसको कह सकते हैं। पंजाबी में अगर हम बात करें तो ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता। अब पंजाबी में जब मैंने लिखा था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इंडिविजुअल से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हर एक पर्सन का जो डेवलप है वो अलग अलग वे से होता है। क्लियर? हर एक पर्सन का डेवलप ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सेम है। जैसे स्कूल में 40 स्टूडेंट्स हैं, उन सभी 40 के 40 स्टूडेंट्स का जो डेवलप है वो कहाँ पे डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? उनके होम पे डिपेंड करता है, उनके घर पे डिपेंड करता है, उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, उनके पेरेंट्स का जो नेचर है, उसकी जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, जैसे कि हम अगला टॉपिक करेंगे। तो ये सब बातें डिपेंड करती है कि एक बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है। तो हर एक स्टूडेंट का, जो हर एक बच्चे का, हर एक पर्सन का जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट वे से होता है। अगर कोई बच्चा, फॉर एग्जांपल 2 बच्चे सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है और एक बच्चा बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उन दोनों के जो डेवलपमेंट है उसी अकॉर्डिंग होगा। स्कूल का उसमें इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है कि दोनों को सेम डेवलपमेंट, दोनों का सेम डेवलपमेंट हो सके। जो रिच फैमिली से बिलोंग करता है उसका डेवलपमेंट कैसा होगा? बिल्कुल वैसा जैसे उसकी फैमिली है, उसका स्टैंडर्ड अलग होगा, उसकी जो आदतें हैं वो अलग होगी, उसकी सोशल, उसकी मॉरल सब कुछ डिफरेंट होगा। किसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो हमारा पुअर जो फैमिली का बच्चा है उसके लिए अगर हम देखें तो दोनों का जो डेवलप है, दोनों का नेचर है, दोनों की बातें हैं, सोशल सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर? तो जो डेवलपमेंट है वो ज्यादातर किस पे डिपेंड करता है? पेरेंट्स पे, वो किस समाज में रह रहा है। क्लियर? वो उसके पेरेंट्स कौन है, हेरिडिटी पे उसके डिपेंड करते हैं, ये सब। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन क्या है? हमने जैसे पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है उसमें सभी के सभी एक्सपेक्ट कवरअप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि फिजिकल हो, मेंटल हो, कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, सोशल हो, कोई भी हो, वो डेवलप में कवर होता है, वो डेवलपमेंट में कवर होता है। बट ग्रोथ में ओनली कौन सा होता है? फिजिकल होता है, राइट? तो जो प्लस इमोशनल हो, इन सबसे मिलकर क्या बनता है? इंटर रिलेशन बनता है। सो हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है? इंटर रिलेशनल होता है। किसका इंटर रिलेशन होता है? फिजिकल, मेंटल, जो हमारे सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे हम डेवलप करते हैं। अब नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज, जो डेवलपमेंट है वो क्या है? एक सीक्वेंस को फॉलो करती है। क्लियर? डेवलपमेंट फॉलो करती है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फॉलो सीक्वेंस। मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि हाउ इज इट पॉसिबल डेवलपमेंट कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करती, बट नहीं, डेवलपमेंट इज फॉलो अ सीक्वेंस। फॉलो डायरेक्शन कह सकते हैं, फॉलो सीक्वेंस कह सकते हैं। जिसके भी हमने पढ़ा कि कौन कौन से 2 पैटर्न को फॉलो करती है, प्रॉक्सिमोटर और सिफेलोपोटर। क्लियर? तो वो भी एक पैटर्न है। जैसे अगर हम बात करें कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है? रेंगना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है, ये सब क्या है? एक पैटर्न में होता है। क्लियर? तो डेवलपमेंट है वो फॉलो करती है, डायरेक्शन को भी कह सकते हैं हम और सीक्वेंस को भी। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, अब फिफ्थ वन, हमने कल 2 फिजिकल डेवलपमेंट्स किए थे, वो कौन कौन से थे?
वो थे हमारे ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, राइट। उसी के लिए रिगार्डिंग जो है, दिस इज अवर नंबर 6, जो डेवलपमेंट है वो जर्नल टू स्पेसिफिक होती है। जर्नल टू स्पेसिफिक, देखिए ये जर्नल टू स्पेसिफिक कैसे, मतलब सबसे पहले क्या होता है, बिल्कुल अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले हम बिल्कुल सिंपल जो है उसको डेवलप करते हैं, उसको सीखते हैं, आफ्टर दैट हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाते हैं और बाद में उनको सीखना शुरू किया जाता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो हमारी दो फिजिकल डेवलपमेंट्स हैं, फिजिकल डेवलपमेंट्स कौन सी है हमारी, फर्स्ट वन इज फाइन मोटर स्किल, सेकेंड वन इज ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। क्लियर। अब इन दोनों के साथ हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा, देखिए जब हमें पता है कि पहले बच्चा कौन सी एक्टिविटीज को करता है, सबसे पहले वो जंपिंग करने लगता है, राइट, ड्राइंग खेलने लगता है, कूदने लगता है, मतलब वो सबसे पहले अपने बड़े मसल्स को यूज करता है। और वो कौन सी स्किल होती है, ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल कौन सी होती है, जैसे जंपिंग, रनिंग, जैसे कि हमने कल किया था ये, ठीक है, रनिंग, प्लेइंग, तो प्ले करना, जंपिंग करना, बड़े मसल्स। तो पहले बच्चा क्या करता है, अब देखिए अब जब छोटा बच्चा है अगर हम उसको पेंसिल पकड़ाएं वो नहीं पकड़ सकता, वो लिख नहीं सकता, वो पकड़ भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तब उसको नहीं पता होता कि फाइन मोटर जो हमारे छोटे मसल है उसको यूज कैसे करना है। बट अगर हम उसको कहें कि जंपिंग करो, खेलो, रनिंग करो, तो वो ये सब आसानी से कर लेते हैं क्योंकि वो इनको कर सकता है। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं पहले बच्चा इनको सीखता है, ग्रॉस मोटर स्किल को मतलब अपने बड़े मसल्स को यूज करना सीखता है। आफ्टर दैट जैसे जैसे वो ग्रो करना शुरू करता है फिर वो अपने वो छोटे मसल्स को यूज करने लग जाता है, जैसे राइटिंग, ड्राइंग, ये सब करना शुरू कर देता है और मतलब वो अपने छोटे मसल्स को यूज करना शुरू कर देता है, जिसको हम फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। क्लियर। तो इससे हम कह सकते हैं पहले वो बिल्कुल जनरल चीजें करता है, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है। जैसे अगर हम देखें तो पहले बच्चों को बिल्कुल ओवरऑल पढ़ाया जाता है कि मैथ क्या होता है, जैसे हम सीडीपी कर रहे हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सीडीपी क्या होती है। क्लियर। उसके बाद हम उसके डीप जाते हैं, उसके जो थ्योरीज है उसको स्टडी करते हैं, उसका जो एक एक पार्ट है, फिर तो एक एक पार्ट की एक बुक भी होती है। क्लियर। तो ये सब हम डीप में, जब स्पेसिफिक टू कॉम्प्लेक्स, मतलब जो पहले सिंपल है ओवरऑल हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या है, उसके बाद हम उसकी आगे आगे स्टडी करते रहते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो जर्नल टू स्पेसिफिक, या फिर हम इसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, राइट। अगर इसकी अगर हम बात करें, जैसे फास्ट बॉलर है, वो ऐसा कौन सा पर्सन है जो दोनों स्किल्स को यूज करता है, दैट इज फास्ट पर्सन बॉलर। अब ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन है वो दोनों को यूज करता है। देखिए जब बॉलर है उसको अपने लेग्स का भी ध्यान देना होता है कि क्लियर दौड़ के आता है वो, और जो जिससे वो बॉल फेंकता है वो अपनी फिंगर्स को यूज करके अपनी बॉल को, मतलब वो अपने बड़े मसल्स और छोटे दोनों को यूज कर रहा है, वो अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स को भी यूज कर रहा है और अपनी फाइन मोटर स्किल्स को भी यूज कर रहा है, राइट। आगे अगर हम देखें नेक्स्ट वन इज, इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा होगा, प्रिंसिपल नंबर 7। प्रिंसिपल नंबर 7 में अगर हम देखें तो जो इसकी जो भविष्यवाणी है वो की जा सकती है, राइट। इसकी भविष्यवाणी पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है, डेवलपमेंट में ये कैसे हो सकता है। अगर हम छोटे बच्चे को देखें तो हम छोटे बच्चे की जो एक्टिविटीज हैं उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इन द फ्यूचर वो कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी बच्चा है वो कुछ एक्टिविटीज ज्यादा शार्प कर रहा है, जैसे कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, वो हर एक चीज को खोल लेते हैं, राइट। इस टाइप की एक्टिविटीज से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यस ये बड़ा होकर बहुत इंटेलिजेंट बनने वाला है। जहाँ कुछ अगर बच्चे बहुत कम एक्टिव होते हैं, कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, चुप चुप से, तो वो भी हमें पता चल जाता है कि ये इन द फ्यूचर कैसा होगा। तो इसकी जो फ्यूचर की हम बात है भविष्यवाणी कह सकते हैं जिन्हों, वो हम कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। क्लियर।
और ये क्या होता है, इंटररिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन, जो हमारी मैच्योरिटी होती है, और जो हमारी लर्निंग होती है, ये इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। जैसे जैसे पर्सन लर्निंग करता रहता है, वो सीखता रहता है क्लियर, वैसे वैसे वो मैच्योर भी होता रहता है। तो जैसे जैसे वो मैच्योर होता रहता है वैसे वैसे वो डिवेलप भी होता रहता है। तो डिवेलपमेंट क्या है, मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी कहाँ से आती है, लर्निंग से आती है। इसलिए हम कह सकते हैं इंटरेक्शन क्या है, मैच्योरेशन और लर्निंग का इंटरेक्शन। आज हमने 8 प्रिंसिपल्स को कवर अप किया है, और भी बहुत बाकी है। आप ये मान के चलिए कि अब तक हमारे हाफ हुए हैं, जो बाकी के हाफ है उनको हम कल कवर अप करेंगे। कल हमारे ओवरऑल जो प्रिंसिपल का डेवलपमेंट और ग्रोथ के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आज हमने कौन कौन से प्रिंसिपल किए हैं, हमने सबसे पहले तो ये देखा है कि जो रिवाइज करते हैं आज हमने क्या क्या किया है। जो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल किया है वो कौन सा है, कंटिन्यूटी के जो डेवलपमेंट है और वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, स्टॉप नहीं होती। सेकंड, अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब डिफरेंट वे से होती है, हर पर्सन की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, उसके घर के अकॉर्डिंग, उसके समाज के अकॉर्डिंग, उसके माहौल के अकॉर्डिंग वो क्या है, डिवेल्प होता है। जैसे जैसे वो सीखता है वैसे वैसे वो डिवेल्प होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी रिच स्टूडेंट और पोर स्टूडेंट की, राइट। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन का मतलब क्या है, ये जो डेवलपमेंट है वो सबका इंटररिलेशन होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशंस, इन सबको कंबाइन करके जो हमारा डेवलपमेंट होता है। मतलब डेवलपमेंट, हमारा फिजिकल ग्रोथ भी हमारी डेवलपमेंट है, हमारे ब्रेन का जो ग्रो करना है वो भी हमारी डेवलपमेंट है। समाज में अगर हम कुछ सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं, बाहर से स्कूल से कुछ लर्न करते हैं, तो वो भी हमारी डेवलपमेंट है, और इमोशंस भी हमारे डेवलपमेंट में ही कवर अप होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट फॉलोज डायरेक्शन या फिर सीक्वेंस। अब ये तो हम सबको पता है, हमने 2 टाइप्स भी की हैं कि डेवलपमेंट कौन सी 2 डायरेक्शन को फॉलो करता है, प्रोक्सिमोडल और स्टेफेलोकोडल, राइट। तो ये क्या है, डेवलपमेंट सीक्वेंस को और डायरेक्शन को फॉलो करता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जर्नल टू स्पेसिफिक या फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। तो जर्नल टू स्पेसिफिक में क्या है, फिजिकली जो, जैसे हमने कल 2 फिजिकल डेवलपमेंट की टाइप्स की थी, वो कौन कौन सी थी, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी। जैसे बच्चे सबसे पहले क्या करता है, अपने बड़ी मसल्स को यूज कर अपने ग्रॉस मोटर स्किल्स को यूज करता है, और उनको यूज करके वो क्या करता है, अपनी जो एक्टिविटीज है वो करता है। जैसे वो जंपिंग करता है, रनिंग करता है, ये सब चीजें वो पहले करना सीख जाता है, और जो अपनी फाइन मोटर स्किल्स हैं उसको वो बाद में सीखता है। जैसे राइटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, जो जैसे फिंगर्स से होती हैं, जो छोटी मसल्स को यूज करके होती हैं। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि दोनों कौन सी चीज में यूज होती है, दैट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल फास्ट बॉलर, जो दोनों को ही यूज करता है। वो दौड़ के आता है तो अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स को यूज करता है, जब वो बॉल को फेंकता है मतलब अपने फिंगर्स से, राइट, तो वो क्या होती है, फाइन मोटर स्किल को यूज करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें जो फ्यूचर है उसकी बात की जा सकती है। अब छोटा बच्चा होता है जो बिल्कुल, उसकी एक्टिविटीज को देखकर हम ये देख सकते हैं कि जो वो कैसा डेवलप होगा। इसके एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आई है कि मान लो अगर एक बच्चा है, आप उसको एक बेड के एक कोने में बिठा देते हो, क्लियर, और दूसरे कोने पर आप कोई भी टॉय रख देते हो, तो क्या है, हमें ये देख, अगर वो बच्चा खुद टॉय तक जाता है तो इसका मतलब है वो इतना माइंड का इतना यूज नहीं कर। कुछ बच्चे होते हैं जो बेड की चादर होती है उसको अपनी तरफ खींच के टॉय को अपनी तरफ लेके आते हैं, तो वो बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्लियर। तो इन सब एक्टिविटीज से हम पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा है वो फ्यूचर में कैसा हो सकता है। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन होती है मैच्योरेशन की और लर्निंग की। जैसे कि मैंने आपको कहा ही था कि मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों ही क्या होते हैं, पहले हम लर्निंग करते हैं, फिर हम मैच्योर होते हैं, हम कुछ सीखते हैं, तो ये सब चीजों के साथ हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये इंटरेक्शन है। जो बाकी के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी हम कवर अप करेंगे, उनको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। आज ये 8 प्रिंसिपल्स हैं, आई होप आपने अपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये जो प्रिंसिपल्स का टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अभी उनको लगेगा टाइम। सो चलिए मिलते हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।